आधारित प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप यार क्षमता क्या होता है, अब आपकी कोई कार्य करने की क्षमता होगी कि आप एक दिन में कितना कार्य कर पाते हैं। एक दिन में किया गया कार्य आपकी क्या है, क्षमता होती है। तो जो भी होता है कार्य क्षमता आपकी जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/टाइम होता है। यानी आप कार्य की क्षमता, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, ध्यान सुनो, कोई भी कार्य करने की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी वो समय क्या करेगा, कम लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो समय क्या कर देगा, ज्यादा लेगा। तो बात समझे, जिसकी कार्य करने की क्षमता कम है वो समय को ज्यादा लेगा, और जिसकी कार्य करने की क्षमता अधिक है वो समय को कम लगाएगा। ठीक है बेटा, और इसी कार्य क्षमता के अनुसार पर ही आपकी मजदूरी दी जाती है। ये जो मजदूरी दी जाती है, आपकी जो मजदूरी दी जाती है वो कार्य क्षमता के अनुसार दी जाती है कि आप कितना ज्यादा कार्य कर सकते हो। तो आप यहाँ याद रखना, जिसकी क्षमता कम उसका समय अधिक, जिसकी क्षमता ज्यादा उसका समय कम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, इस पर मालूम तो आप देखेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, फिर हमारा टाइप होगा टाइप 5। टाइप 5 क्या होगा, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं टाइप 4 का। आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो आपकी कार्य क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कार्य क्षमता का पहला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए ए एवं बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां पर आपको क्या कहा है, इफिशियंसी दिया, किसकी ए और बी की इफिशियंसी है का अनुपात दिया है। क्या दिया है, 3:4। फ्रेंड्स देखिए, ए की इफिशियंसी कम है तो ये क्या है, टाइम को ज्यादा लेगा, और बी की इफिशियंसी ज्यादा है तो समय को कम लेगा। लेकिन यहाँ कहा है कि आप यहाँ एक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, जो आपको पढ़ाएंगे मिक्स प्रोपोर्शन में, M1D1 बराबर M2D2। आप ये फार्मूला का यूज करके इफिशियंसी क्वेश्चन जल्दी लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसे कहा है कि उस कार्य को दोनों मिलकर, चले फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ जो मान रख रहे हैं यम है, यम और M1 और M2 जो है ये आपकी इफिशियंसी पर आधारित, किस पे होंगे, इफिशियंसी। जैसे आप पहले मान लेते हैं, कह रहे हैं कि ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन करते हैं, तो ए की इफिशियंसी मान लेते 3 है, तो 3 और कितने दिन होगा, 24 दिन में। अब फिर उसको कह रहा है दोनों मिलकर, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 4 होगी, और पूछा कितने दिन में करेंगे, यानी D2 पूछा। ठीक है, अब यहां देखो 24 × 3, 24 × 72, और 4 × 7 बटे नीचे आ जाएगा 7 में, बराबर D2। अब अगले निकालो आगे, तो D2 बराबर आप निकाल सकते हो, कितना जाएगा, 10 सही 2/7 डेज में दोनों मिलकर क्या करेंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आप इफिशियंसी क्वेश्चन इस पर M1D1 बराबर M2D2 पर आराम से निकाल सकते हो। अगर यहाँ डेज दिया रहता तो एफिशिएंसी क्या होती है, समय के उल्टा होता है, तो यहाँ उल्टा कर देते। कोई डाउट? ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ए किसी कार्य की क्षमता बी से 20% अधिक है। यदि ए बी से किसी कार्य को करने में 6 दिन का अधिक समय लेता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर आपकी ए और बी की इफिशियंसी क्या है, देखना चाहोगे। देखो कह रहा है कि ए की क्षमता जो है 20 से 20% अधिक है, यानी अगर आप 100 कर रहा होगा तो ए 120 करता होगा, नहीं होगा, इसका एफिशिएंसी ये होगा। इसे और सरल कर लेंगे तो यहां ध्यान देखो, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी 6:5 में ए और बी की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब इसे कहता है, चले फ्रेंड्स देखते हैं। आप ये तो इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अगर हम ए और बी का आपसे टाइम का रेशियो पूछे बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है किसी की भी एफिशिएंसी वो टाइम के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। अगर इफिशियंसी 6:5 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 5:6 होगा, नहीं होगा। यानी ए की इफिशियंसी 6 है तो 5 दिन लेता है, बी की इफिशियंसी 5 है तो 6 दिन लेगा। हमने अभी बताया था कि जिसकी इफिशियंसी ज्यादा टाइम कम लगेगा, जिसकी इफिशियंसी कम टाइम ज्यादा लगेगा। अब यही कह रहा है कि जो ए है ना, 20 से 6 दिन का क्या समय कम लेता है या कम लेता है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ कम रेशियो कितने कम लेता है, हमने रेशियो बता रखा है,
यहाँ पर कितने यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है, और वो किसके बराबर है, 6 डेज के बराबर है। कोई डाउट? यानी इन दोनों में कमी कितने का है, 1 यूनिट का है, और वो कितने डेज के, 6 डेज के बराबर है। अगर हम किसी एक का पूछे, यहां से पूछा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन सॉल्व करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी 11 है, दोनों की इफिशियंसी क्या है, 11 है। आप इन दोनों में से किसी एक का भी निकाल लो, ऐसा तभी है। हम यहाँ पर एक का निकालते हैं, तो ये बताइए अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप सभी लोग बताओ। 5 यूनिट की वैल्यू 30 डेज होगी नहीं होगी, यानी कहने मतलब ये 5 यूनिट है किसका, ए का है। एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा कार्य को, 30 डेज में। अब पूछा दोनों मिलकर, तो अभी हम लगा देते हैं M1D1 बराबर M2D2 पर, ठीक है। M1 यानी पहले व्यक्ति का एक मान लेते हैं, एफिशिएंसी कितनी है 6, और कितने डेज में करता है अभी निकाले, 30 डेज में, और बराबर दोनों मिलकर यानी 6 + 5 कितने डेज में करेंगे, D2 में ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान से देखो, D2 बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब 11 कम 11, फिर 11 छक्का 66, 4 16 से 11 बट्टे 16 से 4/11 डेज में क्या कर देंगे, दोनों काम को समाप्त कर देंगे। देखो फ्रेंड ये क्या थे, ए और बी की इफिशियंसी दिया था, टाइम हमने क्या कर दिया था, इसे उल्टा कर देंगे, टाइम निकल आएगा। अब कह रहा है कि जो ए है बी से 6 दिन कम समय लेता है, तो यहाँ रेशियो में 1 दिन कम समय लिया, तो इस रेशियो का 1 दिन का कम समय कितने बराबर, 6 डेज बराबर। तो आप बताओ 1 का मान 6 है तो 5 का मान 30 होगा, यानी कहने मतलब ए का कितना आ गया, 30 डेज आ गया। तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ 6 गुणे 30 कर देंगे बराबर 6 + 5, यानी दोनों को इफिशियंसी मिला पूछा है इंटू D2, और D2 मान निकालेंगे तो 16 से 4/11 डेज आ जाए। आप 6 का भी निकाल के आंसर बता सकते हो, 6 का निकालोगे तो अभी देखो 20 निकाल कर बता देते हैं, आप अलग से यहाँ शॉर्ट कर देते हैं। बी के लिए कितने दिन होगा, अगर 1 की वैल्यू 6 है तो बी के लिए क्या होगा, 36 डेज होगा। कोई डाउट यहाँ था? अब इस 36 डेज के बी की इफिशियंसी गुणा कर देंगे, 36 गुणे 5 बराबर 11 गुणे D2 होगा, तो D2 बराबर 36 गुणे 5 करोगे तो 5 × 30, 15 15 3 18, 180/11। देखो क्या सेम बातें आ गई नहीं आ गई। आप किसी की इफिशियंसी उठाकर बस याद ये रखना, जिसकी इफिशियंसी उठाना है उसी के डेज में गुणा करना है। तो आप M1D1 बराबर M2D2 पर रखकर आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ये तो आसान सवाल है। यहां पर कह रहा है कि ए और बी की पहले इफिशियंसी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी कितना है, कह रहा है बी ए से 50% अधिक कुशल है, यानी ए अगर 100 होगा तो बी 150 होगा। कोई डाउट? इनका रेशियो निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, 2:3 आएगा, ये एफिशिएंसी हो गया। अब फिर कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन करेगा। अब एक काम को 9 दिन में कौन करता है, ए करता है। ए की यूनिट कितनी है, 2 इफिशियंसीज करता है और 9 दिन में समाप्त कर देता है। क्या करता है, 2 की इफिशियंसीज करता है और 9 डेज में समाप्त कर देता है। तो पूछा है 3 की इफिशियंसी जब भी करेगा तो कितने डेज लगेगा, M1D1 से M2D2 से, इसी से लगे ना। यानी पहले व्यक्ति की एफिशिएंसी इंटू पहले व्यक्ति का डेज, दूसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी इंटू दूसरे डेज। यहाँ दूसरे मतलब केवल दूसरे नहीं, दोनों पूछ सकता है, कुछ भी पूछे आप सब कर सकते हो। अभी तो 9 दूना 18 इक्वल टू 3D2 होगा। आप D2 का मान निकालना चाहो तो 6 डेज आ जाएगा। कितने डेज आ जाएगा, 6 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बात समझ आए कितने डेज में लगेगा। अब एक तो ये मेथड होगा, दूसरा तरीका अभी हमने आपको बता रखा है, दूसरा तरीके से लगा सकते हो कि इफिशियंसी दिया है किसकी, ए और बी की इफिशियंसी दिया है, ए और बी की 2:3 है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। और कह रहे हैं ए को 9 दिन लगता है, यानी 3 की वैल्यू 9 है, 3 की वैल्यू क्या है 9 है, तो कितने से बड़ा होगा 3 से, तो इसमें भी बी का क्या होगा 3 से बड़ा देंगे, 6 डेज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप हम इससे कहते हैं इससे लगाने से अच्छा क्या है, ये लगा लो एफिशिएंसी। अगला सवाल है, कह रहा है कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम काम करने में कमल से 15% अधिक कुशल है, उस काम को श्याम कितने दिन में करेगा। तो आपके पास 2 व्यक्ति हैं, कमल और श्याम है।
यानी K/S। कह रहा है जो श्याम है कमल से 50% अधिक कुशल है। जो श्याम है कमल से, यानी कमल आपका 100 करता होगा तो श्याम 150 करता होगा। रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3 आएगा। ये कुशल है यानी इफिशियंसी है। अगर आप पूछा है कि कह रहा है कि कमल उसी काम को 15 दिन में, तो यानी बताओ कमल की इफिशियंसी कितनी है? 2, और 2 की इफिशियंसी करता है 15 दिन, तो कार्य समाप्त हो जाता है। कमल 2 की इफिशियंसी करता है, इफिशियंसी से 15 डेज करता है, कार्य को समाप्त कर देता है। फिर कह रहा है श्याम यानी 3 की इफिशियंसी करेगा तो कितने डेज लगाएगा? तो ध्यान देखो D2 बराबर आप निकाल सकते 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 10 डेज में क्या कर देगा? श्याम समाप्त कर देगा उस कार्य को। कोई डाउट फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कुछ सवालें दिखाई दे रही है, आप उन सवालों को लगाकर आंसर कमेंट में कर बताओगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए फ्रेंड्स अगला टाइप देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 ये आपकी मजदूरी पर आधारित प्रश्नों का। मजदूरी पर आधारित प्रश्नों का, ठीक है फ्रेंड्स। मजदूरी जो भी होगी, जो भी मजदूरी आपकी बढ़ती है वो आपकी क्षमता के अनुपात में बढ़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। मजदूरी जो भी होगी, कहने मतलब आप नोट कर लिख सकते हो, आपकी जो मजदूरी होती है, मजदूरी का जो भी बंटवारा होता है वो किस पर होता है? क्षमता पर होता है। यानी मजदूरी का बंटवारा किस पर होगा? क्षमता पर होगा। आपकी क्षमता कितनी है उसी पे आपकी मजदूरी दी जाएगी। जैसा कि पहला सवाल है, कहता है ए किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है तथा बी की सहायता से वह कार्य 25 दिन में समाप्त कर देता है, तो ज्ञात कीजिए 1200 रुपए में कुल मजदूरी में से बी का कितनी मजदूरी है। तो आपको यहां ध्यान सुनो, कह रहा है कि एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देता है और फिर वो बी की सहायता लेता है और उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर देता है। तो यहां टोटल जो भी उसे मिला था मजदूरी, जो भी उसकी टोटल मजदूरी थी वो कितनी थी? 1200 रुपए। इस 1200 रुपए में ए का हिस्सा कितना, सॉरी बी का हिस्सा कितना है बताना। अभी हमने बताया था कार्य जो भी मजदूरी बटनी है वो क्षमता बटना है, और क्षमता होता क्या है? एक दिन में किया गया कार्य क्या है? आपकी क्षमता है। तो यहां से पहले हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। इनका एलसीएम आप निकाल ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। अब आप बताओ पीछे सवाल टाइप 1 की तरह ये 200 है तो एक की क्षमता कितनी हो जाएगी? अगर 40 की स्पीड से करेगा, 200 काम करना है तो एक दिन में कितना काम करना होगा? तो कितना काम करना होगा? 5 यूनिट काम करेगा। कोई डाउट? इसी तरह ए और बी मिलकर कितने यूनिट करेंगे? 8 यूनिट काम करेंगे। ये काम होगा ए के लिए और ये काम है एक ही दिन का यूनिट किसके लिए? ए और बी का है। तो आप यहां बता सकते हो। अब इससे कोई मतलब है नहीं। यहां देखो ध्यान से, ये एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 5 यूनिट और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 यूनिट। तो आप बताओ यहां से बी की जो यूनिट है एफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगी? 8 - 5 यानी 3 यूनिट होगी, नहीं होगी? कोई डाउट? 3 यूनिट होगी। अब टोटल मजदूरी किसके लिए होगी? ए और बी के लिए होगी ना, मतलब सब मिलकर किए होंगे। तो यानी 8 की वैल्यू जो भी दिया है कितना? 120 दिया है। 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया? सॉरी 1200 दिया। कितना? 1200 रुपए है। तो हमें चाहिए बी की यूनिट। बी की यूनिट है कितना? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप लोग बता दीजिए? 1200 रुपए बटे 8 × 3। कैसे काटोगे? 15 और 15 दिया 45, यानी 450 रुपए बी को मिलेगा। बाकी सब किसको मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। यदि ए को 600 रुपए मजदूरी मिलती है तो बी का कितनी मजदूरी मिलेगी? तो यहां कुछ नहीं करना है। कह रहे हैं कि ए 20 दिन में समाप्त करता है। ए कितने दिन में? 20 दिन में। और बी जो है आपका वो समाप्त करता है 30 दिन में। ठीक है, अब यहां इसको पहले निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो आप बताइए ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 3 यूनिट होगा। अब बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। कोई दिक्कत? यानी ए को
एक दिन में कार्य क्षमता जो कि उसकी जो इफिशियंसी है 3 यूनिट है और बी की इफिशियंसी 2 यूनिट है। कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य समाप्त कर देते हैं। ए को 600 रुपए मिलता है, इस 3 यूनिट की इफिशियंसी से ए को कितना मिलता है 600 रुपए। तो ये बताओ 3 यूनिट की वैल्यू 600 है ना, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 1 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगी 200 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। और हमें चाहिए बी, अब बी किया कितना है 2 यूनिट किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 होगी। यानी बी का जो भी मजदूरी थी वो कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। कोई डाउट? ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन समाप्त कर सकता है। ए एक लड़के की सहायता से उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, फिर कह रहा है 4000 रुपए की कुल मजदूरी में लड़के की कितनी मजदूरी होगी। तो यहां पर ए था, वो एक ही कार्य को 40 दिन में समाप्त कर रहा था, लेकिन ए ने क्या किया, एक लड़के को बुला लिया, यानी बॉयज, एक लड़के को बुलाया और उस लड़के की सहायता से उस कार्य को 30 दिन समाप्त कर दिया। तो दोनों की आप यहां निकालोगे 120 क्या हो जाएगी टोटल यूनिट हो जाएगा। अगर एक दिन का एक कार्य निकालोगे तो 40 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 1 यूनिट का मान 3 यूनिट आएगा। ये किसकी होगी, ए के लिए होगा। अब फिर इधर देखेंगे तो भाग करेंगे दोनों के लिए, लड़के और बॉयज क्या 30 से भाग करेंगे 4 यूनिट होगी। कितनी होगी 4 यूनिट। ये किसके लिए होगी, लड़का भी होगा यानी ए भी होगा और बॉयज भी होगा, आपका बॉय भी होगा। तो आप हमें यहां बताओ, कह रहा है कि कुल मजदूरी यानी 4 यूनिट दिया है ना, 4 यूनिट की वैल्यू कितना है 4000 रुपए है। कितना है 4000 रुपए। अब यहां लड़के यानी बॉय, बॉय को कितना मिलेगा 4 - 3 यानी 1 यूनिट मिलेगा। तो 4 यूनिट वैल्यू 4000 रुपए, तो 1 यूनिट हमें चाहिए, 1 यूनिट वैल्यू 1000 रुपए किसको मिल जाएगा, लड़के को मिल जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है।